प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। थोड़ा-सा मेरा जो थ्रोट चकरा है, थोड़ा-सा मतलब मुझे कोल्ड और फ़ीवर है, तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी-सी आपको कुछ दिन से ठीक नहीं लग रही हो या अभी भी ऐसा लगे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो लेके आई हूँ न्यू मून की एनर्जी, जो कि आप लोग अब रिसीव करना शुरू कर देंगे। दोपहर के 1:45 पर आपको ये एनर्जीज़ रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। इसमें आपको न्यू मून एंड अमावस्या की जो एनर्जीज़ हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस न्यू मून की एनर्जी का कि ये जो न्यू मून है आप सबके लिए क्या लेके आ रहा है, और इस न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी एंड अमावस्या की एनर्जी जो है क्या रहने वाली है आपके साथ में, जिससे कि आप पहले से अलर्ट रहें। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि फेमिनिन, ये न्यू मून आपका समय है। यानी कि न्यू मून और फुल मून का समय जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगी फेमिनिन एनर्जी। और यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन एनर्जी की मैं बात करूँ तो मैस्कुलिन बहुत ही काम एंड पीस वाली एनर्जी में रहेंगे। तो आप सभी के पास एक गोल्डन मौका है, एक गोल्डन चांस है कि आप अपने मैस्कुलिन को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, या मान लें कि आपके मैस्कुलिन शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नहीं मान रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ यहाँ पे आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत हाई रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। बिकॉज़ गॉडेस की एनर्जी, जो कि मैं पिछले कम से कम 8-10 दिन पहले बता चुकी हूँ कि गॉडेस की एनर्जी बहुत हाई रहेगी और जनरेट हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो सर्कल कंटिन्यू चलेगा। तो फेमिनिन एनर्जी यहाँ बहुत प्यारी और बहुत पॉजिटिव वे में रहेगी। साथ में आप ना, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी जनरेट रहेगी कि आप एक अनकंडीशनल एनर्जी को टच करेंगे एंड आपको हर किसी भी चीज़ से या हर किसी एंगल से आपके अंदर एक ममता भरी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आपको अपने अंदर से सबके लिए प्यार उमड़ेगा, सबके लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी, सबके लिए दुआएं निकलेंगी, सबके लिए अच्छा अच्छा आपके अंदर से थिंकिंग प्रोसेस चलेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो ये जो न्यू मून है हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा मैस्कुलिन एनर्जी को लेकर के, तो मैस्कुलिन जो अब तक आपके ऊपर अग्रेसिव हो रहे थे, ईगो में थे, आपको बार बार मतलब हर्ट कर रहे थे, वो फेज़ अब ख़त्म हुआ। यानी कि मैस्कुलिन अब आपको सपोर्ट करेंगे फीलिंग वाइज। आप दोनों बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे, बहुत डीप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे की, बहुत ही यानी कि ये कह सकती हूँ मैं कम शब्दों में कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस समय दिखेंगे। एंड सपोर्ट करते हुए यहाँ पे ही आपके मास्कुलिन को आपकी वैल्यू पता चलेगी, आपके अंदर की अच्छाई पता चलेगी, आपके अंदर का जो प्यार है उनके लिए, आपके अंदर जो इमोशंस हैं उनको लेकर की जो केयर है, वो सारी चीज़ें अब उनको महसूस भी होंगी एंड उस चीज़ को वो समझेंगे। लेकिन मैं बात करूं अमावस्या की, तो ये अमावस्या जो रहेगा, यानी कि न्यू मून जो है हमारा 9 फरवरी को हो रहा है शुरू, और 9 फरवरी को ही अमावस्या रहेगी। तो ये समय कुछ ऐसी फैमिली जो अपने आप को ट्रैक पे नहीं लेके आ पाई हैं, कहीं ना कहीं किसी भी वजह से कोई इमोशंस में या कोई कंडीशन में आप स्टक रह गई हैं, तो थोड़ा सा ये जो न्यू मून जब शुरू होगा 9 फरवरी को, तो 9 फरवरी तक जिस किसी को भी हो सकता है कि इमोशनली आपको बहुत प्रॉब्लम हो, यानी कि बहुत आप नेगेटिविटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपके इमोशंस ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा डाउन पोजीशन पर रखने की कोशिश करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि न्यू मून आते आते आपके अंदर अगर कुछ भी एनर्जी स्टक रह गई है, कोई भी ब्लॉकेजेस रह गया है जो पूरा नहीं हो पाया है, जो किसी भी कारणवश से आप उसे हील नहीं कर पाए, तो ये जो न्यू मून आएगा 9 फरवरी तक, आपकी वो एनर्जी सरफेस लेवल पे आएगी। और सरफेस लेवल पे जैसे ही वो आएगी और आराम से ईज़िली से वो रिलीज़ हो जाएगी। बिकॉज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा पर्जिंग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग रहेगा, जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ या स्टक फ़ील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप होपलेस फ़ील कर सकते हैं। बट मेरी प्यारी फैमिली, आपको डरना नहीं है। आपके अंदर की वो गॉडेस एनर्जी को उस समय एक्टिवेट करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने अंदर के विश्वास को, अपने आत्मशक्ति को जागृत करती हैं, तो आप
इमीडिएटली अपनी हायर सेल्फ से एंड अपने गॉडेस की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगी, और जो भी इश्यूज उस समय सरफेस लेवल पे रहेगा वो बहुत अच्छे से आपकी आत्मशक्ति, आपकी गॉडेस की एनर्जी अच्छे से हील करते हुए उसे बैलेंस कर देगी। तो ये कुछ एनर्जी हमारी उन सोल्स के साथ रह सकती हैं, जैसे कि मैं अभी फिर रिपीट कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें अगर आपकी रह गई हैं, पेंडिंग है, वो चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा ये फील हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ जो फैमिली अच्छे से चल रही है, मैस्कुलिन बैलेंस चल रहे हैं, वो सबके लिए ये जो समय रहेगा नई एनर्जीज़ को कनेक्ट करने का रहेगा। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये समय आपका स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खास रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपके माइंड की न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे एंड आपकी माइंड की क्षमता जो है, आप कहीं ना कहीं एक अपने आप को थोड़ा सा सीमित लेके चल रहे थे, लेकिन अब आप अपने अंदर की असीमित एनर्जीज़ को, अपने अंदर की अनलिमिटेड पावर्स को फील करेंगे एंड उसको देख पाएंगे, अपने अंदर फील कर पाएंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा समय आपका साइकिक पावर से भरा रहेगा। एक बात और मैं यहाँ पे मेजरली कहना चाहूँगी, फैमिलिन हो या मैस्कुलिन हो, जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जैसे ही न्यू मून आपका शुरू होगा, उस समय से आपके थॉट्स जो रहेंगे बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ही कनेक्टिव वाले रहेंगे। आप इस समय में बहुत लोगों की एनर्जियों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट डालेंगी, ऑफकोर्स वो आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी, बल्कि वो आपको सपोर्ट करेंगी एंड आप दूसरों की एनर्जी से कनेक्ट होकर के आप चैनलाइज करेंगे। आप को एक मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपको समझाने के पर्पज़ पे कि मान लो कि आपको जैसे समय से पहले आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि मान लो कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली के इन्वायरमेंट की जो एनर्जीज़ हैं उसे आप पिक करना शुरू करोगे। तो आपके दिल्ली में क्या एनर्जी ऐसी है जो ज़्यादा हो गई है, या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या इशू है जिसकी वजह से दिल्ली की एनर्जी जो है थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जो भी एक्स वाई जेड ऐसी चल रही है, अच्छी है बुरी है। तो वो ऐसे इमोशंस आपके अंदर जनरेट होंगे, आप उन एनर्जीज को कनेक्ट कर पाएंगे, और जब ये एनर्जी आप कनेक्ट करेंगे तो आपके थ्रू वो एनर्जीज हील होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मान लो कि कोई ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो कुछ जो लगे कि यार पता नहीं क्यों सब लोग इतनी मायूस क्यों हैं, इतनी थका थका क्यों फील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस समय जब मेडिटेट करेंगे, तो आप अपनी एनर्जीज़ को हील करते हुए उस समय आप सबकी एनर्जीज़ को हील करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अब आपको ब्यौरा देगी। यानी कि आप एक तरह से पर्पस शुरू करेंगे, आप इस एक तरह से अपने हाई वाइब्रेशन को समझेंगे, आप अपने इन्वायरमेंट के, आप अपने स्टेट के, जहाँ से भी आप रहने वाले हैं उस सब की एनर्जीज़ को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब आपका मानती हूँ आपका एक थॉट होगा कि मैम अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट होगा या हम लो वाइब्रेशन में जाएंगे। तो ये आपकी गलत सोच है, आप बिल्कुल भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। वापस से फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि ये न्यू मून और फुल मून खासकर आपके लिए बना है। ये समय आपको बहुत ही साइकिक पावर देगा, बहुत पॉजिटिविटी आपको देगा, और बहुत ही आपके अंदर एक मतलब एक असीमित एनर्जीज को आप फील करेंगे, जिसमें जितना आप दूसरों को देंगे भी ना, उससे कहीं गुना बढ़ के आप पाएंगे। तो आपकी लिए डिवाइन की तरफ से जो ये नेक्स्ट प्लान है आपके लिए वो यही है कि आपको पता हो कि आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, ताकि आप उस चीज़ को लेकर के थोड़े से पॉजेसिव बने, थोड़े से उस चीज़ को लेकर के जिम्मेदार इंसान बने, जिम्मेदार सोल बने, ताकि आप उस चीज़ को हील कर पाएँ। तो अब तक आप कर रहे थे अपने लेवल की चीज़ों को ठीक कर रहे थे, लेकिन अपने लेवल की चीज़ों में प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा था, लेकिन सामने वाले की एनर्जीज को प्रॉब्लम आप जल्दी से हील कर देंगे, बिकॉज वो आपसे कनेक्ट नहीं है ना इतना, इसलिए। तो आपको समझ सकते हैं कि अधिकतर हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फील होती हैं, हालांकि दूसरों की भी फील होती हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसमें डिस्टेंस रख पाते हैं। तो आपकी एनर्जीज का जो टाइम था वो अब ख़त्म हुआ, बहुत आपने फील कर लिया, झेल लिया। तो ये समय तो हुआ आपका एंड, यानी कि ये न्यू मून तक आपकी सारी एनर्जी एकदम क्लीन वे में चलेगी। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके थॉट बहुत पॉजिटिविटी में काम करेंगे, आपको
बहुत सारी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से आप कनेक्ट होंगे। तो ये चीज़ें जभी भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलें या कोई भी चीज़ या कोई भी इंट्यूशन आपको आए, तो उसे बस ऐड करना है, लिख लेना है, ताकि आप उस पे काम कर पाएँ। मतलब ये समझ लीजिए कि ये न्यू मून और फुल मून आपको इस तरीके से आपसे सोल पर्पस करवाएगा। तो अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखना है, बैलेंस रखना है। और एक ख़ास में जैसे एक ख़ास बात जो है वो है मैस्कुलिन की साइड की, तो मैस्कुलिन आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय मैस्कुलिन आपके साथ अग्रेसिव नहीं रहेंगे, बल्कि आपको मेंटली पीस देंगे, मेंटली हेल्प देंगे एंड इमोशनली भी हेल्प देंगे आपको। और एनर्जी वाइज तो ऑफकोर्स वो आपको हेल्प करते ही आ रहे हैं, लेकिन एनर्जीज वाइज तो आपको वो हेल्प कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपको बहुत डीप में हर्ट कर रहे थे। तो वो अब हर्टिंग टाइम आपका ख़त्म हुआ। तो वेल डन आप सभी के लिए। ये 9 फरवरी से जो शुरू हो रहा है न्यू मून, तो और वैसे भी इस समय वैलेंटाइन डे भी है, तो खुश रहिए और रेडी रहिए अपने अपने नए एनर्जीज़ के साथ में काम करने के लिए एंड लव एनर्जीज़ को चारों तरफ फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फुल मून सॉरी न्यू मून जो है 9 फरवरी को है। तो थोड़ी से आपको लगे कि एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो उस समय बस एक ही काम करना है कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। जितना हो सके न्यू मून एंड कोई भी फ्रिक्वेंसी के साथ में आप कनेक्ट होके अपने आप को रिलैक्स करें। और एक बात, जितना हो सके पानी कंज्यूम कीजिएगा, जितना हो सके वाइट चीज़ खाइएगा। वाइट चीज़ जैसे कि दूध है, चीज़ है, पनीर है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंक्लूड कीजिएगा। अगर आपके पास हो तो मून स्टोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मून स्टोन इस समय अगर आप किसी के भी पास यहाँ इस समय मून स्टोन है, तो उसे न्यू मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके उसे अच्छे से क्लीन करके यूज़ कीजिएगा। ये मून स्टोन आपको बेहद एनर्जीज़ को रिसीव करने में हेल्प करेगा। साथ में जैसे आप न्यू मून स्टोन जो सॉरी न्यू मून कह रही हूँ, मून स्टोन जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपके अंदर की साइकिक पावर को डेवलप करेगा और आपके अंदर की कनेक्शन को बनाएगा। अगर आपको नहीं पता है मून स्टोन क्या है, तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर मैं कमेटी पोस्ट में डाल दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी पूरी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। इस समय आपकी पूरी पावर साइकिक पावर से जुड़ी रहेगी। साइकिक पावर जैसे कि गट फीलिंग आपकी बहुत अच्छे से रहेगी। टेलीपैथिकली आप कनेक्ट कर पाएंगे। टेलीपैथिकली अभी तक आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे थे, अब आप दूसरों के साथ भी करेंगे। दूसरे के अंदर की एनर्जीज़ को हील करेंगे। दूसरों की हो सकता है आपको वॉइस आ सकती है, सोते टाइम किसी की आवाज़ आ सकती है, कोई आपसे कुछ कह सकता है अचानक से। कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोल दे कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, तो लगेगा कि यार ये किसने बोला, ये क्या था। तो अगर ऐसा भी लगे ना, तो समझ जाना कि उस इंसान को आपकी हेल्प है। तो उस समय आप आँख बंद कीजिएगा, अपने आप से जुड़िएगा, अपनी आत्मशक्ति से जुड़िएगा और फिर उनके लिए प्रेयर कीजिएगा कि प्लीज़ उसकी लाइफ में जो भी इशू है उसे हील कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी डिवाइन सोल बैठी है। तो उस डिवाइन सोल के साथ में आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करना है। ठीक है, जब आप उस डिवाइन सोल के साथ और एक डिवाइन सोल कनेक्ट होगी, तो डेफिनेटली उसके अंदर की जो पावर जो थोड़ी सी जो उससे नहीं जुड़ पा रहा या अपनी आत्मशक्ति से नहीं जुड़ पा रहा था, तो वो एकदम से कनेक्ट हो जाएगी और वो अपने आप को हाई लेवल पे लेके जा पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका टेलीपैथिकली शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपको बहुत प्यारे ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको मैसेजेस डाउनलोड हो सकते हैं या साइन दिख सकते हैं, बहुत सारे फैदर आपके पास आ सकते हैं इन दिनों में। और एंजल नंबर की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आप 1111 नंबर को देखेंगे, और वहीं उसके साथ में आप 369 को बहुत देखना शुरू कर देंगे। जब भी आप इस नंबर को देख रहे होंगे, समझ जाइएगा कि आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो डेवलपमेंट पे चल रही है, बहुत हाई लेवल पे चल रही है। बस कमी है तो आपके जुड़ने की, कमी है तो अपने आप पे भरोसा करने की। तो भरोसा करना शुरू कीजिएगा और अपनी एनर्जीज़ को हाई लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हर मास्टर सोल आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। एंड यूनिवर्स की एनर्जी तो मैं बता ही चुकी हूँ कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ अलाइनमेंट में हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी जो कि अब तक नहीं मिल रही थी।
और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, अपने आप को आप मतलब ऐसे लग रहा है कि यार मुझे क्या करना है, मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, मुझे किस चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो ये समय है सरेंडर करने का। जैसे ही न्यू मून तक आप सरेंडर कर देंगे तो अगले न्यू मून की सुबह से ही आपके लाइफ का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। जिस डायरेक्शन का आप वेट कर रहे हैं वो डायरेक्शन का रास्ता जो है आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। बस आपको फेथ रखना है और अगले न्यू मून, सॉरी अगली का नहीं है, यानी कि ये न्यू मून आने तक 9 फरवरी तक आपको बस हम्बल रिक्वेस्ट करनी है अपने यूनिवर्स से, अपने आत्मशक्ति से बार बार ये रिपीट करना है कि मुझे अब अपना पाथ जानना है, मुझे अपना डायरेक्शन जानना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बस इतना ही करना है आपको और देखिएगा न्यू मून से ही आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो या गाइस, आज की चैनलिंग ये है। आई होप आपको समझ में आई हो, क्लियरिटी मिली हो। जो भी है मुझे आप बता सकते हैं और कमेंट में मुझे ज़रूर रिव्यू दे दीजिएगा। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि 21 एंड 22 से मेरी 2 दिन की वर्कशॉप नहीं है, हीलिंग क्लासेज हैं, जिसमें मैं सिर्फ लास्ट बार हीलिंग करा रही हूँ। और ये जो न्यू पोर्टल की हमारी कोई विश जो आपकी है, उस एक विश को लेके हम चलेंगे, अपना पोर्टल हम हील करेंगे और पोर्टल को हील करते ही उसमें हम आगे बढ़ेंगे अपनी इच्छाओं के साथ में। और जो आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं रियूनियन करना होना, या फिर चाहते हैं जॉब कैरियर में आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं रिलेशनशिप अच्छा चले, XYZ जो भी आप चाहते हैं, उस एक विश को लेके आपको इस 22 के पोर्टल में इंटर करना है, ताकि आप अपने पोर्टल को जब आप हील कर पाएंगे तो फिर आप अपने आप की एनर्जी से कनेक्ट होकर के अपनी विश को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैंने इसकी डिटेल्स जो है कमेटी पोस्ट में डाली हुई है, वहाँ से आप मुझे देख के फॉलो कर सकते हैं। तो या गाइज़, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और फेमनिन की एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो फेमनिन हो सकता है कि इन दिनों आप बहुत कुछ करती हुई नज़र आएंगी। साइकिक पावर तो आपके अंदर बहुत डिफरेंट लेवल का एक्टिवेट होगा ही, और साथ में ही आप डिवाइन मैस्कुलिन के भी क्लोजनेस में जाएंगी, क्लोज आएंगी। डिवाइन मैस्कुलिन की भी तरफ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बिकॉज़ आपको अब ज़रूरत है अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को हाई लेवल पे लाने की। तो अब यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको सपोर्ट करेंगे। डिवाइन तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, अब आपको डिवाइन मैस्कुलिन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो या इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।